हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं और मैं उठी गई थी ना। मैं 3:15 पे ही उठ गई थी। फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह की हूँ और फिर एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाई हूँ कि 4 बज गए हैं। मैं 3:15 से 4 बजे तक एक्सरसाइज की हूँ और फिर बाहर अभी भी बहुत अंधेरा है। जब मैं 3 बजे उठी थी ना, फिर दरवाज़ा खोली थी, बहुत अंधेरा था और भी बाहर निकलते हुए ना डर लग रही थी। तो बहुत अंधेरा था, तो इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोली थी, बंद करके रखी थी। और फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा के पूरे जगह में झाड़ू लगा चुकी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से पोछे लगा रही हूँ। बच्चों की स्कूल खुल गई है ना, तो बच्चों स्कूल जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी कि एक्सरसाइज भी करना है, घर का काम भी करना है, तो देर ना हो बच्चों को। तो इसलिए मैं 3 बजे उठ गई थी। 3 बजे का अलार्म लगाई थी, लेकिन उठते उठते ना 3:15 हो गए थे। 15 मिनट उठने में लग गया था, क्योंकि तुरंत उठा नहीं जाता है ना सुबह सुबह। फिर मैं सारे जगह उधर पोछा लगाने के बाद फिर इधर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और सारे जगह मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी। फिर अभी किचन में थोड़े बर्तन रहते हैं ना धोने के लिए। अभी यही बरामदे में रखे रहते हैं ना, मैं उठती हूँ तो फिर लेकर जाती हूँ रखने के लिए। और क्योंकि रात में मैं किचन सफा देती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी देर से आते खाते पीते हैं ना, तो बहुत देर हो जाती है। फिर आलस आ जाती है। मैं 2 बर्तन रहते हैं तो मैं धोती नहीं हूँ, मैं कि सुबह धो लूँगी। वैसे भी बोतल वगैरह सुबह धोना ही पड़ता है, तो मैंने कहा कि उसको रख देती हूँ। मैं डेली रख देती हूँ, फिर डेली सुबह ही धोती हूँ। 2-3 बर्तन होते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, वो गिलास वगैरह रहता है। और फिर बोतल उबालती हूँ तो वो बर्तन रहता है, और 2-3 बर्तन ये रहता है जो लेकिन हो जाता है ना थोड़ा बहुत बर्तन साफ़ करने के लिए, तो उसको साफ़ करना है अभी। और पोछा सारी जगह फटाफट से मैं सारे रूम में इधर स्किप करके मैं दिखाती हूँ ना कि पूरा दिखाने पे लग जाओ ना तो पोछा पोछा कितना कितना दिखाओ, बहुत ढेर सारा हो जाता है ना पूरे रूम में, यहाँ गलियारी में, इधर सब जगह लगाना पड़ता है ना। तो पूरा हो गया था फाइनली, पूरा अच्छे से साफ़ सफाई जो डस्टिंग वगैरह थी सब पोंछ पाछ के सब कुछ इस टाइम सारा रूम घर साफ़ हो गया था अच्छे से। और फिर मैं आ गई थी इधर धोने के लिए बर्तन। तो इधर सारे गिलास वगैरह धो धो के उधर लगा दे रही हूँ। मैं बर्तन धोती जाती हूँ, लगाती जाती हूँ, क्योंकि पानी इधर सिंक में ही गिर जाता है ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और थोड़े बर्तन होते हैं, इसी में रोटी होते हैं और वो होते हैं ना सब्जी वगैरह होते हैं, सैलड वगैरह होते हैं ना, तो वो ही सब ढक के रख देती हूँ। और फिर बाद में खाना होता है ना, तो यही थोड़े बर्तन होते हैं, तो यही बाद में मैं साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं चना भिगा के रखी थी, उसको अभी चना बनाऊंगी खाने के लिए, उबालूंगी ना। मैं पूजा करने जाती हूँ तो उससे पहले मैं रख देती हूँ, तब तक उबलता रहता है। फिर पूजा करके आती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। और एक मैं चने की दाल भिगा के रखी थी, चने की दाल बनाऊंगी मैं। तो ये मेरा चने का दाल पता नहीं क्यों वैसे गलता नहीं है ना, बहुत देर लग जाता है, आधा आधा घंटा लग जाता है, फिर ये गलता है, इसलिए मैं भिगा के रखी थी। और ये ग्रीन वाला मूंग की दाल भिगा के रखी थी, इसका मैं चिल्ला बनाऊंगी और थोड़ा वो बना लूँगी, तहड़ी इसका बना लूँगी मूंग दाल का। फिर मैं नहा धोवा के आ गई थी पूजा करने के लिए। फिर मैं धूप भगवान जी को नहला धुला के श्रृंगार करके बिठा दी थी। और फिर धूप आरती कर रही हूँ, धूप आरती करके भोग वोग चढ़ाऊँगी। भोग चढ़ा के फिर धूप आरती कर लेती हूँ भगवान जी का, फिर भोग चढ़ाती हूँ। भोग चढ़ाने के बाद फिर थोड़ी देर में पाठ करती हूँ। मेरा डेली का होता है, डेली का होता है, रोज़ का। मैं पूजा पाठ करती हूँ, साफ़ सफाई करके नहा धोवा के अच्छे से बैठ के धूप आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, सब कुछ ये मेरा डेली का ही होता है। इतना सब कुछ आधा घंटा लग जाता है मुझे पूजा पाठ करने में, भगवान जी को नहलाने धुलाने में, श्रृंगार करने में, सब कुछ करने में।
और फिर मैं पूजा पाठ करके आ गई थी। देखिए मैं अजवाइन और जीरा पानी मिक्स करके इसको बनाऊंगी और बनाने के बाद फिर मैं इसको पीती हूँ सुबह सुबह। और बच्चों को भी मैं जगा दी थी। मतलब मैं जब तक उधर पानी बन रहा था तब तक मैं सब्ज़ी कट करके रख ली हूँ, आटा मार के रख ली हूँ और टमाटर वगैरह, मिर्ची, प्याज ये सब कट करके रख ली हूँ। अदरक वदरक कूट के रख ली हूँ कि मतलब मैं पानी पी के आऊँगी ना फटाफट से मैं पूड़ियाँ तलने पे लग जाऊँगी और नहीं तो बच्चों को देर हो जाएगी। मैं घड़ी भी देखती जा रही हूँ कि मतलब देर ना हो जाए। और फिर आर्यन भी उठ गया था, अथर भी उठ गया था, दोनों लोग उठ गए थे। और फिर अभी ये दोनों लोग नहाएंगे, तब तक मैं इधर फटाफट से ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, तब तक मैं इधर नाश्ता बना लूँगी। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं जाके इनको तैयार करूँगी। अभी आर्यन मतलब तैयार हो जाता है, अथर को तैयार होना होता है। फिर वही डेली का रूटीन चालू हो गया। सुबह नाश्ता, भागम दौड़ी, बच्चों को तैयार करना, नहलाना, स्कूल भेजना, वही सब मतलब फिर से चालू हो गया है। 1 महीने का मतलब छुट्टी था, उसके बाद फिर से वही मतलब सारा चीज़ चालू हो गया है और फिर वही चीज़ फॉलो करना हो गया है। बच्चों को सुबह उठाना, मतलब सब कुछ वही होता है। फिर आज से बच्चों का मतलब स्कूल चालू हो गया है। आज मतलब है 1 जुलाई। घर में मतलब बाहर से आवाज़ आ जाती है, जैसे बच्चे हैं और हस्बैंड जी हैं ना, तो मतलब थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और फिर इग्नोर करना इनको, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना आए, लेकिन बच्चे हैं ना कभी बोल ही देते हैं। फिर कर ही क्या सकते हैं, कितना भी मतलब मना करो। और रात में लेट से सोते हैं ना। अब मैं स्कूल जाना चालू हो गया है, अब मैं इनको और जल्दी सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी जाना होता है ना। 7:30 पे इनका मतलब वैन आ जाता है, तो इसको जल्दी सुलाना होगा। तो इसलिए अब मतलब जल्दी सो जाएंगे, लेकिन अभी छुट्टियां चल रही थी ना तो देर से सोते थे। और फिर इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ आ ही जाता है। और फिर मेरा पूड़ी बन गया था। मैं आलू बॉईल करके पहले ही रख ली थी, आलू बॉईल करके कट करके, और चने भिगाई थी ना, तो चने में पहले उबाल ली थी, तो थोड़े चने इसमें डाली हूँ, अपने लिए थोड़े से निकाल ली हूँ, थोड़े से सब्जी में डाल दी हूँ। तो उधर सब्जी उब्जी छौंक के सिम पे करके आ गई थी। पूड़ी भी बन गया था, उसको ढक दी थी। इधर बच्चों को कपड़े पहनाने पे आ गई थी। फिर मैं कपड़े पहना रही हूँ। आर्यन अपने आप से पहन लेता है, लेकिन अतर को पहनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। फिर मतलब मैं दोनों इसको कपड़े पहना के स्कूल मतलब अभी टिफ़िन रखूँगी। टिफ़िन रखने के बाद इनको मतलब खिलाऊँगी, खिला के फिर मैं इसको स्कूल भेजूँगी। और फिर बच्चों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, या तो बच्चे बड़े हों या तो और कोई करने वाला हो, दोनों अकेले ही देखना पड़ता है। क्योंकि किचन का भी देखो, घर इन लोगों का भी देखो, क्योंकि पहनाना ओढ़ाना सब कुछ होता है। तो अभी अथर्व नर्सरी में है ना, तो इसका यूनिफॉर्म येलो और ये ब्राउन वाला मतलब चलता है, ये पैंट। और फिर आयरन का उसका मतलब उस तरह का चल रहा है। अब ये मतलब केवल नर्सरी तक का यही केवल नर्सरी क्लास का एक ही क्लास मतलब चलता है येलो वाला। बाकी आयरन की तरह ही इसका भी ड्रेस लगेगा। तो 1 साल मतलब यही नर्सरी में पहन के जाएगा अथर। तो इसके लिए ऐसा ही बनाई हूँ ड्रेस। और फिर आयरन का ये इस तरह का तो आयरन के पास था, लेकिन छोटा हो गया था, तो इसके लिए भी मतलब दूसरा आया है। और आयरन अथर का तो मतलब यही था, तो यही मतलब पहन के जाएगा वो। और फिर मतलब तैयार हो गए हैं। मैं इनको थोड़ा सा मतलब क्रीम मंगा के रखी हूँ ना, बच्चों का क्रीम पाउडर, तो वही लगा देती हूँ इनको। और फिर अच्छे से कि मतलब जैसे नहा के आते हैं ना, साबुन वाबुन लगाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब कोई मॉइस्चराइज़र लगा दो तो अच्छा होता है, नहीं तो मतलब रूखापन सी हो जाती है। तो यही मैं बच्चों वाला क्रीम मतलब मंगा के रखी हूँ बेबी जॉनसन का, तो इनको लगा देती हूँ। और दोनों बच्चों को यही मैं क्रीम लगाती हूँ, शुरू से बेबी जॉनसन का ही लगाती हूँ। दोनों को छोटे थे ना तब से मैं यही लगाती हूँ। फिर दोनों को तैयार कर दी। अथर्व को तैयार की थी, आर्यन तैयार हो गया था, पर उसका टाई वाई लगाना होता है ना, तो वो सब कर देती हूँ। और टिफ़िन रखने जा रही हूँ। रखने के बाद सबके लिए चाय नाश्ता निकाल रही हूँ, हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए। और फिर इनको खिला दूँगी। पहले मैं पूड़ी और मतलब
जो सब्ज़ी बनाई थी, चाय खिलाने के बाद वैन आ गई थी देखिए बच्चों की, और बच्चे जा रहे हैं। बगल का एक भी जब बच्चा जाता है तो उसको बुलाने गए थे, तो आज वो गया नहीं था। फिर बच्चों को भेजने के बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ। टीवी लगा के बच्चे छोड़ गए थे, तो एक कार्टून चल रहा है तो मैं भी वही कार्टून देख रही थी क्योंकि बच्चों के साथ बैठ जाओ ना तो कार्टून भी अच्छा लगने लगता है देखने में। तो बच्चे देखते रहते हैं ना, तो मैं भी बैठे ऐसे देखती रहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगने लगता है कार्टून। तो वही चल रहा था तो मैं वही देख रही थी कि मतलब कार्टून चल रहा है। और फिर चादर वगैरह मैं फोल्ड कर रही हूँ। अभी ये बिस्तर भी सही करना है क्योंकि बच्चे देर से मतलब देर तक मतलब सोते रहते हैं ना, जब तक मैं सारी जगह झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मैं किचन में लग गई थी, फिर ये पड़ा था ना वैसे, तो मैं इसको अभी से सेट कर दूँगी। और फिर इसको मतलब चादर उखाड़ूँगी नहीं, उखाड़ के मतलब बाद में झाड़ूँगी। अभी मतलब ऐसे ही मतलब झाड़ दे रही हूँ। झाड़ने के बाद दोबारा से एक बार फिर मतलब झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि बच्चे खाए पिए हैं ना, गिराए हैं। और चादर वगैरह झाड़ दो ना तो थोड़ा बहुत सा मतलब जैसे धूल मिट्टी सी हो जाती है, तो उनको भी झाड़ना पड़ता है। तो अभी मैं दोबारा से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी चाय नाश्ते का बर्तन साफ़ करने के लिए। और फिर मैं बर्तन साफ़ करके रख दूँगी, फिर कपड़े साफ़ कर लूँगी क्योंकि इधर का सारा काम ख़त्म होता है ना, तो दोपहर का खाना बनाने में थोड़ा आसानी होता है क्योंकि खाना ही बना लो और फिर मतलब वो काम तो ख़त्म ही होता है, तो कोई इतनी भगदड़ नहीं होती है। और मतलब बच्चे भी नहीं थे तो कोई मतलब दिक्कत वाली नहीं थी। दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैं अपने मन से सारा काम आराम से कर ली थी। और पता है बच्चे 1 महीना मतलब साथ में थे ना, जैसे स्कूल भी नहीं जाना होता था, घर पे ही रहते थे। तो आज बच्चे चले गए ना तो घर मतलब सूना सूना सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मतलब घर में कोई नहीं है। मैं जैसे अकेली थी ना, तो मतलब अजीब सा लग रहा था, ऊब सी लग रही थी, मैं अकेली थी। जैसे दोनों बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड जी भी चले गए, तो जैसे हस्बैंड जी चले जाते थे तो दोनों बच्चे रहते थे ना, दोनों लड़ाई करते थे, साथ में खेलते थे, मतलब मेरा भी टाइम पास हो जाता था। लेकिन 1 महीना साथ में थे ना, तो आज मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वही ऐसा सबके साथ भी होता होगा ना कि जैसे बच्चे साथ में थे तो थोड़ी देर के लिए मतलब चले गए तो थोड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब साथ में थे। और फिर जैसे फिर मतलब 2-3 घंटे के लिए तो ही था, लेकिन फिर ऐसा लगा था मुझे, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और ऐसा कोई नहीं है क्योंकि मतलब 12:30 बजे तो छुट्टी होती है, 1 बजे तक तो घर पे आ ही जाते हैं। लेकिन जैसे थे ना तो वही अजीब सा लगा था मेरे मेरे को, तो वही आप लोग के साथ शेयर किया। और फिर हमारे सारे कपड़े मतलब धुल गए थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े। इतने कपड़े होते ना डेली के तो इतना मैं हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मशीन लगाती हूँ ना, जब थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, थोड़े 2-4 कपड़े होते हैं तो उनको हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ मैं आज बना रही हूँ चना दाल, लौकी चना दाल बना रही हूँ। फिर मैं चने दाल को भिगा के रखी थी ना, वही चने दाल में धो के अच्छे से साफ़ करके कुकर में डाल दी थी और पानी लौकी कट करके और फिर मैं इसमें डाली हूँ। और थोड़ा मतलब ज़्यादा पूरा लौकी कट की थी ना, तो मैं पूरा नहीं डाली हूँ, थोड़ा ही डाली हूँ। और थोड़ा सब्ज़ी बना लूँगी और फिर इसमें नमक डाली हूँ, हल्दी, और फिर इसको बंद कर दूँगी अच्छे से। जब ये मतलब हो जाएगा ना तो इसको मैं अलग से बाद में फ्राई करूँगी। और फिर मेरा दाल भी पक गया था और इधर मैं मतलब चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। मैं दाल फ्राई कर लूँगी, मतलब जब तक दाल फ्राई करूँगी तब तक मेरा चावल मतलब बन जाएगा। फिर मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी, फिर हस्बैंड जी को दे दूँगी खाने के लिए और मैं खाऊँगी क्योंकि बच्चे थोड़ा मतलब और देर से आएंगे ना, जैसे मतलब 11:30 मतलब अभी बज रहे हैं, टाइम यही हो रहा है, 11:30 बज रहे होंगे। और फिर मेरा खाना भी पक गया था, तो सब मतलब बच्चे का छुट्टी होगा, आयरन वायरन का छुट्टी होता है ना, मतलब 12:30 बजे तो 1 बजे तक आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल बना ही रही हूँ, मतलब 12 बजे तक हम लोग मतलब खा पी लेंगे। और मतलब मैं थोड़ा मतलब ऑयल मतलब देखे ही थे, मैं बहुत थोड़ा ही ऑयल डाली हूँ क्योंकि दाल मुझे भी खाना है ना, चना दाल बनाई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही ऑयल डाली हूँ। तो हल्के हल्के मसाले डाली हूँ और प्याज वैज से डाल मतलब ऐसे लग रहा है ना कि मतलब तेल ही नहीं पड़ा है, लेकिन मतलब बहुत आधा मतलब स्पून मतलब डाली हूँ इसमें तेल। और टमाटर डालूँगी ना अभी, तो पानी थोड़ा छोड़ेगा ना तो मसाला मतलब अच्छे से मतलब इसमें मिल जाएगा।
और फिर मिल जाने के बाद अच्छे से खूब भून लूँगी ना। जब भून जाएगा तो इसमें दाल डाल के अच्छे से मतलब बना लूँगी। तो मतलब वैसे भी दाल बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब देखिए हमारा मतलब दाल भी पक गया था अच्छे से, मसाले भी दाल में मिल गए थे। तो ऐसे में बाद में चना दाल फ्राई करती हूँ। अपने अपने तरीके से सब लोग बनाते हैं, तो मतलब जो जैसे मतलब अच्छा लगता है वो वैसे बना लेते हैं। हींग भी डाल दी थी उसी में। और मैं रोटी पकाने पे लग गई थी कि रोटी भी बन जाए अच्छे से, और रोटी भी बन गया था। तो मेरा रोटी फटाफट से बन रहा था। गाइस, आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तभी मतलब आगे बढ़ मिलेगा। और मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।